जय हिंद। आज जो है क्लास 12 का जो दिंगत है भाग 2, ये कक्षा 12 का जो हिंदी है, हिंदी अध्याय 9 परगित और समाज 100 मार्क का पूछा जाता है, यही ना है। तो इसे मतलब 8 चैप्टर करवा चुके हैं, जिसका मतलब क्वेश्चन आंसर सिपाही की माँ तक आज हम करवाएंगे। इसमें से कौन, तो नामवर सिंह का जो है ना ये परगित और समाज, तो परगित और समाज से इसका जो हम आज क्या करेंगे बताएंगे। तो परगित और समाज जो है यह लिखा गया है नामवर सिंह के द्वारा। इसका नाम क्या है, डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक ना। तो नामवर सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। और इसका जन्म की बात करते हैं तो इसका जन्म हुआ था कब, नामवर सिंह जी के जन्म, लेखक परगित और समाज, परगित और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह, ठीक ना, नामवर सिंह। और इनका जन्म हुआ था कब, 28 जुलाई 1927 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म, 28 जुलाई 1927 ईस्वी में, जीअनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था जन्म। कहाँ हुआ था कि जीअनपुर उत्तर प्रदेश वाराणसी बना, यानी बनारस जो है, बनारस के जीअनपुर नामक गांव में, ठीक ना, वाराणसी के जीअनपुर नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में इसका जन्म हुआ था, ठीक ना, नामवर सिंह जी का। तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक ना। इनके माता जी के नाम वागेश्वरी देवी थी। तो माता जी के नाम क्या थी, माता जी वागीश्वरी देवी। और पिता के नाम क्या थे, तो पिता के नाम नागर सिंह थे। पिताजी क्या नाम थे, नागर सिंह थे, ठीक ना। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त किया था। नामवर सिंह जी प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा होता है 1 से लेकर के 5 तक, ये जो है मिडिल स्कूल में जो गए थे, छोटा से मतलब प्राथमिक शिक्षा ये कहाँ प्राप्त किए थे, अपने ही गांव उत्तर प्रदेश में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे, उत्तर प्रदेश में गांव में ही प्राप्त किए थे। और उस उत्तर प्रदेश के इसमें जो है ये कहाँ प्राप्त किए थे शिक्षा, इसका जो है गांव था ये आवाजापुर और कमालपुर में था। कहाँ कहाँ प्राप्त किए थे ये प्राथमिक शिक्षा, कहाँ प्राप्त किए, आवाजापुर। कहाँ, आवाजापुर, कहाँ पे, आवाजापुर और कमालपुर में। कहाँ पे, आवाजापुर और कमालपुर में इन्होंने क्या किए थे, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए थे। आवाजापुर और कमालपुर में इन्होंने क्या किए थे, गांव में ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए थे। कौन शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए थे। कहाँ प्राप्त किए थे प्राथमिक शिक्षा, तो आवाजापुर और कमालपुर में, ये दोनों गांव है, तो यहीं पे जाकर उन्होंने क्या किए थे, प्राथमिक शिक्षा पास किए थे, ठीक ना। तो उसके बाद इन्होंने जो है ना, इन्होंने बनारस के हिवेट क्षत्रिय स्कूल से हाई स्कूल में मतलब पढ़े थे। तो हाई स्कूल की परीक्षा मतलब हाई स्कूल, ये जो है 9th 10th में जो पढ़े थे, 9th 10th में कहाँ पढ़े थे, तो ये जो है बनारस के हिवेट क्षत्रिय स्कूल में पढ़े थे। तो कहाँ पढ़े थे, तो हाई स्कूल में पढ़े थे। कहाँ पे, बनारस के हिवेट, कहाँ पे, हिवेट, बनारस के हिवेट क्षत्रिय स्कूल में। कहाँ पे, हिवेट क्षत्रिय स्कूल में। तो 9th 10th की परीक्षा मतलब कहाँ से पढ़े थे, हिवेट, बनारस के हिवेट क्षत्रिय स्कूल में इन्होंने क्या किए थे, हाई स्कूल में पढ़े थे। उसके बाद उदय प्रताप कॉलेज से इंटर पास किए। और इंटर की परीक्षा कब, ये 10th में यहाँ से पढ़े थे, ठीक ना, 9th 10th यहाँ से प्राप्त किए, ठीक है। 9th 10th की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए, तो बनारस के हिवेट क्षत्रिय स्कूल उत्तर प्रदेश से। और प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो आवाजापुर कमालपुर उत्तर प्रदेश में इन्होंने ये शिक्षा प्राप्त किए थे। उसके बाद जब इन्होंने इंटर की परीक्षा पास किए 12th की, तो ये 12th की कहाँ से पढ़े थे, तो इंटर की परीक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो ये इंटर पास किए थे कहाँ से, तो हाँ उदय प्रताप कॉलेज से। कहाँ से, उदय प्रताप कॉलेज से, उदय प्रताप कॉलेज, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश के उदय प्रताप कॉलेज से इन्होंने क्या किए थे, इंटर की परीक्षा मतलब इंटर में पढ़े थे और इंटर पास किए थे यहीं से, ठीक ना। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ से, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। वहाँ से उन्होंने 1949 से लेकर 1991 में, 1991 में, कब, 1991 में BA और MA किए। कहाँ से किए थे BA और MA, तो BHU से किए BA, कौन सी, BA और MA। कब किए BA और MA, तो 1949 से लेकर के 1951 में क्या किए, ये BA किए। 1949 से 1951 के में क्या किए, ये BA किए। कहाँ से, तो BHU से। कहाँ से किए थे ये BA, तो BHU से किए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। 1949 एवं 1991 में, 1951 में, सॉरी 1991 में, 1951 में ये क्या किए थे, यहाँ से BA किए थे, ठीक ना।
उसके बाद MA जो वहीं से किए। और 1956 में, कब कहा था कि इसमें कहा गया है कि 1956 में इन्होंने, कौन, पृथ्वी नामवर सिंह 1956 ईस्वी में BHU में पृथ्वीराज रासो भाषा विषय पर PhD भी किए थे। ये 1956 में पृथ्वीराज जो रासो है, पृथ्वीराज रासो भाषा पर इन्होंने क्या किए थे, भाषा पर पृथ्वीराज रासो जो है ना, पृथ्वीराज रासो किस पे, पृथ्वीराज रासो की भाषा विषय पर PhD किए थे। पृथ्वीराज रासो जो भाषा विषय जो है ना, इस पे इन्होंने क्या किए थे, PhD किए थे। क्या किए थे, PhD किए थे। तो 1956 में जब पूछा जाएगा कि नामवर सिंह, परगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह जो है पृथ्वीराज रासो की जो भाषा विषय है इस पे PhD कब किए थे, तो ये 1956 में किए थे। और हम प्राथमिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त किए थे। हाई स्कूल में कहाँ से किए थे, तो बनारस के हिबेट क्षत्रिय स्कूल से प्राप्त किए थे। उसके बाद जब पूछेंगे कि 12th कहाँ से किए थे, ये इंटर परीक्षा कहाँ से पास हुए थे, तो उदय प्रताप कॉलेज, कहाँ से, यहाँ से, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद जब पूछेंगे BA और MA कहाँ से किए थे, तो BA और MA किए थे, BA और MA किए थे 1949 से 1951 के बीच में। कहाँ से, BHU किए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ से, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक ना, BHU से किए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किए थे, BA और MA किए थे। और जब 1956 में इन्होंने पृथ्वीराज रासो भाषा पे क्या किए थे, ये PhD किए थे। क्या किए थे, PhD किए थे। तो PhD कब किए पता चल गया, PhD कब किए थे, 1956 में BHU में ही पृथ्वीराज रासो की भाषा पर किए थे, ठीक ना। 1953 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी विख्याता बने। कब बने, तो 1953 में। कब, 1953 में। कहाँ पे, काशी विश्वविद्यालय में। 1953 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, कहाँ पे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किए थे, कब, 1953 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थायी विख्याता बने। कब, क्या बने, अस्थायी विख्यात, मतलब बताने के लिए सब कुछ, मतलब बताने और के लिए विख्याता बने। अस्थायी, कौन, अस्थायी नहीं, अस्थायी क्या बने, ये अस्थायी विख्याता बने। कब बने, तो ये बने अस्थायी विख्याता के रूप में। कब आए थे, 1953 में आए थे। कितना ईस्वी में, 1953 ईस्वी में अस्थायी विख्याता के रूप में आए, ठीक ना। 1953 में। कब आए थे, 1953 में, ठीक ना। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, 1959 से 1960 में इन्होंने सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। कब से कब तक, 1959 से लेकर के और 1960 तक मेरे बच्चों। 1959 से लेकर के 1960 ईस्वी में। कहाँ पे, सागर विश्वविद्यालय में। कहाँ पे, सागर विश्वविद्यालय में क्या रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। क्या रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। कहाँ पे, तो सागर विश्वविद्यालय में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। कितना इसमें, 1959 से 1960 ईस्वी। 1959 से 1960 में सागर विश्वविद्यालय में क्या किए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। और ये दिल्ली में जनयुग साप्ताहिक के संपादक तथा राजकमल प्रकाशन में ये साहित्यकार सलाहकार भी रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इन्होंने जो है, इन्होंने दिल्ली में, कहाँ पे, ये दिल्ली में क्या रहे हैं, दिल्ली में ये जो है, दिल्ली में कौन, तो नामवर सिंह जी। कौन, नामवर सिंह 1900 ये दिल्ली में जनयुग साप्ताहिक संपादक जनयुग, दिल्ली में जनयुग साप्ताहिक संपादक, उसके जो है ना जनयुग साप्ताहिक संपादक तथा राजकमल प्रकाशन में क्या रहे, ये सलाहकार रहे। क्या रहे, सलाहकार के रूप में कार्य किए। तो देख रहे हैं, मतलब नामवर सिंह जी से कितना क्वेश्चन बनने वाला है कि जब पूछ दिया जाए
कि जनयुग मतलब नामवर सिंह कहाँ पे जनयुग साप्ताहिक संपादक और राजकमल प्रकाशन के सलाहकार रहे, तो दिल्ली में, ठीक ना। तो जनयुग साप्ताहिक प्रकाशन जो है, जनयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और राजकमल प्रकाशन में इन्होंने क्या रहे, साहित्य सलाहकार के रूप में कार्य किया। कौन सी सलाहकार, साहित्य सलाहकार, साहित्य सलाहकार के रूप में वहाँ पे उस पद पे रहे, कौन, नामवर सिंह जी। उसके बाद जो है इन्होंने 1967 में त्रैमासिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया। त्रैमासिक, कौन, त्रैमासिक, त्रैमासिक पत्रिका का, किसका, त्रैमासिक पत्रिका का क्या करे, ये संपादन भी किए हैं। कौन जी, नामवर सिंह जी कब किए थे त्रैमासिक पत्रिका का संपादन, कब किए, त्रैमासिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया। कितना इसमें, 1967 में। कब किए थे, 1967 में ही किए थे। कब किए थे, 1967 में। त्रैमासिक पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका का जो क्या किए थे, ये त्रैमासिक पत्रिका आलोचना का, त्रैमासिक पत्रिका आलोचना, त्रैमासिक पत्रिका आलोचना के संपादन भी किए, कौन, 1967 ईस्वी में, नामवर सिंह जी, ठीक ना। उसके बाद जब हम देखते हैं कि उसके बाद इन्होंने 1970 में, कब, 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। कब, 1970 में। कितना ईस्वी में, 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय, 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय, कहाँ पे, जोधपुर, जोधपुर विश्वविद्यालय में क्या किए इन्होंने, जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के, किस विभाग के, हिंदी विभाग के इनके जो है ये प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किए। तो 1970 में जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में इन्होंने क्या किए, कार्य किए। उसके बाद कब, उसके बाद 1974 ईस्वी में कुछ समय के लिए, 1974 ईस्वी में, कितना ईस्वी में मेरे बच्चों, 1974 ईस्वी में इन्होंने क्या किया है, 1974 ईस्वी में इन्होंने कुछ समय के लिए कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ के निदेशक भी रहे। कहाँ के, 1974 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1974 ईस्वी में कन्हैया लाल, कौन चीज देखना नाम, कौन नाम है, कन्हैया लाल मानिक लाल, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी प्रेमचंद्र, कन्हैया लाल मानिक लाल, और क्या है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी हिंदी विद्यापीठ, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, ठीक ना। ये जो है इसके जो ये जो है मुंशी हिंदी विद्यापीठ और आगरा के निर्देशक भी रहे। कहाँ के रहे, आगरा के निर्देशक भी रहे हैं, ठीक ना। बहुत जगह ये अपना ख्याति प्राप्त किया। ये JNU में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर पद पर भी, जहाँ कहाँ पे, JNU में, JNU, ठीक ना। तो ये JNU में भारतीय भाषा, JNU में भारतीय भाषा केंद्र में, JNU में भारतीय भाषा केंद्र, भारतीय भाषा केंद्र में क्या रहे, ये पद पर कार्यभार दिए हैं। मतलब JNU में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे। JNU में भारतीय भाषा केंद्र में क्या रहे, क्या, कौन सी के, हिंदी के प्रोफेसर, हिंदी के प्रोफेसर के रूप में भी ये क्या किए हैं, कार्य किए हैं। कौन, तो नामवर सिंह जी, ठीक ना। तो नामवर सिंह जी जो है ना, तो 1974 में कुछ समय के लिए कन्हैया लाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी विद्यापीठ के जो है इन्होंने, और उसके बाद आगरा के निदेशक भी रहे हैं। JNU में भारतीय भाषा के केंद्र हिंदी के प्रोफेसर भी वहाँ पे जाकर के इन्होंने रहे हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इनके 1987 ईस्वी में JNU से सेवा मुक्ति के बाद, 1987 में ये JNU से क्या ले लिए, मतलब सेवा मुक्त हो गए, JNU में सेवा देना बंद कर दिए। कितना ईस्वी में, 1987 में क्या कर दिए, JNU में सेवा देना क्या कर दिए, ये बंद कर दिए। JNU में सेवा देना इन्होंने 1987 ईस्वी में बंद कर दिए। उसके बाद पुनः 5 वर्ष के लिए वे वही नियुक्त हो गए, लेकिन उस पुनः 5 वर्ष के लिए फिर से वही क्या हो गए, नियुक्त हो गए। 1993 से 1996 तक इन्होंने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। और राजा राम मोहन राय, कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय,
ये पुस्तकालय है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय। कहाँ पे? तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं 1953 से 1996 तक। 1993 से सॉरी 1993 से लेकर के 1996 तक राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के क्या रहे? लाइब्रेरी फाउंडेशन के ये जो है कार्यभार, वहाँ के मतलब कार्यभार इन्होंने संभाला। कितना इसमें? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के कि इन्होंने कार्यभार भी क्या किए हैं? इन्होंने संभाला है। कौन? तो नामवर सिंह जी, ठीक ना। फिर उन्होंने 1971 में डॉक्टर नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो मेरे बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1971 में। कब मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार? मिला पुरस्कार, ध्यान देना, पुरस्कार। कौन पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1971 में इसको साहित्य अकादमी कविता के नए प्रतिमान पर। किस पे मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार? कविता में मिला है। कौन सी मिला है? कविता के क्षेत्र में इन्होंने क्या मिला है? इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। हमने क्या सब बताया आपको? हमने आपको फिर से हम बता रहे हैं कि क्या सब बताएं, क्या सब आपको बता दिए कि तो इसमें जो है हम आपको बताएं कि लेखक कौन है। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह जी हैं। इनका जो जन्म है 28 जुलाई 1927 ईस्वी में जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक ना। इनके पिताजी माताजी वागीश्वरी देवी, पिता नागर सिंह है, ठीक ना। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? तो आवाजापुर और कमालपुर में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किए। हाई स्कूल यानी नवमा दसवां इन्होंने बनारस के हिबेट क्षत्रिय स्कूल से प्राप्त किए। उसके बाद उदय प्रताप कॉलेज से इन्होंने क्या किए? 12th की परीक्षा पास किए। BHU से BA और MA बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किए? BA और MA 1949 से 1951 ईस्वी में 1949 से 1951 ईस्वी में किए। उसके बाद इन्होंने पृथ्वीराज रासो भाषा के में जो है ना इन्होंने क्या किए? उस पर शोध किए। 1956 में PhD पृथ्वीराज रासो की भाषा पे इन्होंने क्या किए? PhD किए 1956 में, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है इसके कार्यभार। तो 1970 में ये जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के कार्यभार किए। 1974 में ये KM मुंशी प्रेमचंद्र में जाकर के मतलब विश्वविद्यालय में काम किए। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1953 में काम किए थे। कितना इसमें? 1953 में, मतलब वहाँ पे जाकर के ये कार्यभार संभाले थे और अस्थायी सदस्य थे। और JNU में भारतीय भाषा के केंद्र हिंदी के प्रोफेसर रहे 1900 कितना 1959 से 1960 ईस्वी तक, ठीक ना। लेकिन JNU में मतलब ये तो 1959 में सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, ठीक ना। लेकिन JNU भारतीय भाषा केंद्र हिंदी के प्रोफेसर रहे और उसके बाद 1987 में इन्होंने क्या यहाँ से सेवानिवृत्त ले लिया। लेकिन फिर से 5 साल के लिए यहाँ वहाँ आ गए थे। उसके बाद इन्होंने जो है बात करते हैं इसके, तो दिल्ली में जनयुग साप्ताहिक संपादक और राजकमल प्रकाशन के साहित्यक सलाहकार भी रह चुके हैं। उसके बाद 1967 में इन्होंने त्रैमासिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किए हैं। तो ये हो गया कौन? नामवर सिंह का जो ये पूरा बायोडाटा इन्होंने क्या क्या किए। उसके बाद राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के कार्यभार भी संभाले। कहाँ से कब तक? 1953 से लेकर 1993 से लेकर के 1996 ईस्वी तक, ठीक ना। अब जो है इसका प्रमुख इसका जो है रचना क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तक अगर हो गया तो हम क्या करते हैं? बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, ठीक ना। तो आइए हम यहाँ मिटा लेते हैं और इसके बाद आपको इसका प्रमुख रचना क्या है उस सब आपको हम बता देते हैं। इसका प्रमुख रचना क्या सब है? किसका? तो नामवर सिंह का। आइए इसका साहित्य रचना क्या है, आलोचना क्या है? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना। इसका क्या है? प्रथम कि पृथ्वीराज रासो की भाषा, ये जो कवि लिखे हैं सब कुछ, मतलब इसमें इसका साहित्य जो है, इसका प्रमुख साहित्यक रचना यह है पृथ्वीराज रासो की भाषा। किसकी? पृथ्वीराज रासो की भाषा, ठीक ना। उसके बाद इन्होंने क्या लिखे हैं? उसके बाद इन्होंने लिखे इतिहास और आलोचना। क्या लिखे हैं? इतिहास और मतलब इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना। इतिहास और आलोचना
3 नंबर में आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। उसके बाद कहानी भी लिखे हैं, क्या किए हैं, कहानी भी लिखे हैं। उसके बाद देखते हैं और इन्होंने क्या सब किए हैं, कहानी भी लिखे हैं, नई कहानी, दूसरी परंपरा की खोज, कौन सी नई कहानी। उसके बाद दूसरी खोज। उसके बाद जो है इन्होंने कविता के लिए प्रतिमान वाह वाह विवाद संवाद, मतलब वाह विवाद संवाद। उसके बाद व्यक्ति के व्यंजक ललित निबंध में बकलम खुद व्याख्यान आलोचक के मुख से ये कहना ना होगा, ये सभी चीज़ इन्होंने लिखे हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है ये सभी उसकी प्रमुख रचना है, ठीक ना। नामवर सिंह भाषा बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। नामवर सिंह जो है ना ये भाषा पे बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं, कौन, नामवर सिंह। अब जो है अगला जो वीडियो हम अगला एपिसोड में आपको हम परगित और समाज का जो है मुख्य जो क्वेश्चन होगा, जो पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन हम बताएंगे। कौन क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो 2025 में क्या किया जाएगा मेरे बच्चों, पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में, किसमें, बीएसईबी में, बिहार बोर्ड एजुकेशन में। क्या ये जब हम मतलब जब पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग को आज हम पूरा राज खोल दिए, किसका, नामवर सिंह का पूरा हम पूर्ण रूप से बता दिए। इस तरह से नहीं बता देते थे, बताते थे, लेकिन हम लिख करके पहले से आते थे, लेकिन उसमें जो है ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन आज हम आपके सामने में सब कुछ कर दिए हैं, से कहाँ हुआ, ठीक ना। तो आप एक बार 2 बार वीडियो को रोक रोक करके या एक बार देखिए, उसके बाद दोबारा फिर से थोड़ा फास्ट करके देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अगर कहीं स्पीड में अगर हम पढ़ाते हैं तो आप हमें मैसेज मतलब क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि थोड़ा स्लो, और स्लो से हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से बोलिए, फिर से ये वीडियो आएगा, ठीक ना। हो सके तो इसको क्या कीजिए, एक बार 2 बार लगातार देखते रहिएगा, दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। तो अगले दिन हम क्या करेंगे, अगले एपिसोड में आपको हम बता देंगे इसका सारा क्वेश्चन आंसर हम बता देंगे कि इसमें क्वेश्चन आंसर क्या है, कि रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, ठीक ना। पाठ के आधार पर इसका मतलब क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, चर्चा कीजिए। उसके बाद कला के लिए सिद्धांत क्या है, ठीक ना। परगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता से क्या तात्पर्य है, ठीक ना। उसके बाद हिंदी कविता के इतिहास में परगीत का क्या स्थान है। ये सभी जो है मुख्य क्वेश्चन है। आधुनिक परगीत काव्य किन अर्थ में भक्ति काव्य में विभिन्न एवं गुप्त जी आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है। क्या आप आलोचक से सहमत है, अपना विचार दे। कविता कुछ कह रहे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन को स्पष्ट करना है। मुक्तिबोध की कविता पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप यहाँ तक क्या कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, लगातार देखते रहिए, ठीक ना। आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, ठीक ना। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और अपने घर में बैठ करके पढ़ते रहिए। अब वो ज़माना कुछ और था, जब अब मतलब पढ़ने के लिए लोग को घर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा कि पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, अब मतलब सब पढ़ सकता है, अपने घर में पढ़ सकता है, और फ्री में पढ़ सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है तो पढ़ने में उसको पैसा बाधक कहीं नहीं बनने वाला है। यूट्यूब पे बहुत सारा क्लास फ्री में दिया जाता है, जिस तरह से हम भी दे रहे हैं यूट्यूब पे क्लास, इस तरह से है, ठीक ना। तो आप इसको पढ़िए और अपना भविष्य बनाइए। अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छा से अच्छा नंबर लाइए, और अपना और अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। अगला एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।